जब मैं अपने पिता की कब्र पर प्रार्थना करने शमशान जाती तो वहाँ मुझे बेनाम कब्र के पास एक औरत बैठी दिखाई देती थी। वो लगातार रोती रहती थी और माफ़ी मांगती रहती। उसे रोता देख मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन उसके चेहरे से वो अच्छी ही नज़र आती थी। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उससे पूछा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझे अपनी तकलीफ़ के बारे में बता सकती हो? आप यहाँ क्यों बैठी रहती हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने चेहरा ऊपर कर कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपार दुख था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत बुरी हूँ, और अगर तुम्हें मेरी कहानी सुननी है तो थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ शमशान में बैठने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मैंने उसे अपने घर आने के लिए कहा और कुछ मिनट के बाद वो मान गई। उसके ऊपर शायद दुखों का पहाड़ टूटा था और उसे भी सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने घर ले आई और चाय बनाई। चाय पीने के बाद जब उसे ठीक लगा तब उसने मुझे अपनी कहानी बताना शुरू किया। मेरा नाम शोभा है। मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जहाँ औरतें मरे हुए लोगों को नहलाती थी और उन्हें कफन वगैरह पहनाती थी। गांव में हमें कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी कमाई होती थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई महिला मरती थी। लोग हमें अच्छे से पहचानने लगे थे, इसलिए वो हमें अपने घर बुलाकर ले जाते और हमारे हाथ पर 3 से 4 हज़ार रुपये रखते थे और फिर नहलाने से लेकर दफनाने की सारी जिम्मेदारियां हम पर डाल देते थे। हमें अब इन कामों से मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था, ना ही दहशत थी। एक दिन करीब शाम को 4 बजे मैं सारा काम निपटाकर बैठी हुई थी कि तभी खटखट की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला तो सामने करीब एक 50 साल की औरत खड़ी थी। वो अच्छी खासी तगड़ी तंदुरुस्त लग रही थी। मुझसे कहने लगी, मेरे घर जल्दी से चलो। मैं हैरान हो गई थी कि इतनी जल्दबाजी में किसी को मुझसे क्या काम होगा। मैंने अपनी शॉल ओढ़ी और उसके साथ चल दी। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के पास आकर रुक गई और फिर वो मेरे पास आई। उसके घर के बाहर दो दो गाड़ियां खड़ी थीं। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। फिर वो मुझसे कहने लगी, देखो, आज दोपहर में मेरी बहू की मौत हो गई है। मैं उसके माँ बाप को जानती नहीं। मेरे बेटे ने एक अनाथ लड़की से शादी की थी। वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या कर सकते थे, वो बेचारी अपने बच्चे का प्रसव सहन नहीं कर सकी। वो प्रेग्नेंट थी और दर्द के कारण उसकी मौत हो गई। और गर्भवती औरत को ऐसे समय में घर में रखना ठीक नहीं होता। तुम उसे जल्द से जल्द नहला दो ताकि थोड़ी विधि करके उसे दफन किया जा सके। मुझे तो उसकी मृतदेह से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है क्या कि एक गर्भवती महिला मौत के बाद डायन बन जाती है? उस औरत की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ऐसी कोई बात होती ही नहीं। ये तो बस लोगों द्वारा फैलाई हुई अफवाहें हैं। मैंने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई उदासी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बहू की मौत के बाद कोई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, और वो भी तब जब उसके पेट में अपना ही खून हो। मैंने उसे नहलाना शुरू किया। मृतदेह को एक लकड़ी के पटरे पे रखा गया। इतनी सुंदर और जवान औरत की इतनी जल्द मौत हो जाना, ये देखकर मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन नहलाते समय ही मुझे उस औरत के हाथ में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने धीरे से उसकी नाक के पास हाथ रखा तो उसकी सांसें और हाथ की नब्ज देखी तो वो चालू थी। उसके पास जाने पर लगा कि वो महिला मृत ना होकर बेहोशी की हालत में थी। ऐसा मुझे लगा, जब किसी व्यक्ति की स्थिति कोमा में होने जैसी होती है तब भी वो व्यक्ति जिंदा होता है। ये सब देखकर तो मैं जरा असमंजस में पड़ गई थी। मैंने उस औरत से कहा, देखिए, मुझे लगता है ये जिंदा है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए ताकि इनकी जिंदगी बच जाए। मेरी बात सुनकर वो औरत थोड़ी देर तो चुप रही और फिर कहने लगी, तुम्हें जितना कहा तुम उतना ही करो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि ये सुनियोजित काम है, वरना इस जवान लड़की की मौत ना हुई होती। मैंने उसे नहलाने या कफन पहनाने से साफ मना कर दिया। फिर वो तुरंत ही एक दूसरे कमरे में गई और एक लाल रंग की थैली लेकर आई जिसमें 50,000 रुपये रखे थे। उस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के पैसों से बिक सकता था। मेरा आत्मसम्मान भी डगमगा गया। उस औरत को क्या कहना था मुझे समझ आ गया था। वो पैसे मैंने ले लिए। मुझे ये पैसे मेरे दामाद को देने थे जो कई दिनों से मुझसे बाइक मांग रहा था।
इसी वजह से मेरी बेटी के घर में शांति नहीं थी। पैसे लेने के बाद मुझे लगा कि अगर ये पैसे मैंने अपनी बेटी को दे देती हूँ तो इससे उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने उस लड़की को फिर से नहलाना शुरू किया, लेकिन मेरा मन भारी हो रहा था। मैंने तुरंत ही उसे कफन में लपेट दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। मैं ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकी और तुरंत घर लौट आई। उसके घर के पास ही एक शमशान था, जो लग रहा था कि उनका पारिवारिक शमशान हो। आज पहली बार मुझे इतना डर लग रहा था। मैं पलंग पर लेटी हुई थी, पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद मेरी बेटी घर आई। मैंने भारी मन से उसे ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 रुपये की व्यवस्था हो गई है। तुम ये पैसे अपने पति को दे आओ ताकि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। बेटी मुझसे कहने लगी, अम्मा इतने पैसे तुम कहाँ से लाई? मैंने उसे सच नहीं बताया था। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई, लेकिन शाम को जब मेरा पति घर आया तो मैं उससे कुछ छुपा नहीं सकी। वो भी मेरे जैसे ही लालची और लोभी था। उसे इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो बोलते बोलते मैंने उसे ये भी बताया कि उस लड़की के हाथों में कई सोने की अंगूठियाँ थीं और वो निकाले बिना ही मैंने उसे कफन में लपेट दिया था। उसकी सास कहने लगी कि मैं अपने बेटे को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि उसकी पत्नी मर गई है, बल्कि ये बताऊंगी कि वो किसी के साथ भाग गई है, ताकि ये सुनकर उसके मन में उसके प्रति क्रोध पैदा हो जाए। मेरा पति कहने लगा कि हमें वो जेवर निकालने चाहिए। उस लड़की की मौत हुई है, उसमें हमारा दोष थोड़ी ना है, और अगर किसी जगह कोई चीज़ खराब हो रही हो तो उसका उपयोग करना हमारा अधिकार है। हम उससे अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? मेरे पति की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगने लगा। मुझे ये सब करना नहीं था, लेकिन उसने मुझे राजी ही कर लिया और बोला कि मुझे अभी थोड़ा काम है, कुछ देर के बाद चलेंगे शमशान। उस औरत के जेवर निकालकर हम कोई काम या कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। मेरे पति की बातों में मानो मैं बहस ही गई थी और फिर वो अपना काम निपटाकर घर आया और हम करीब रात के 2 बजे घर से निकले। हमारे पास किसी भी तरह का हथियार नहीं था जिसका इस्तेमाल हम कब्र खोदने में कर सकते थे। टॉर्च की मदद से हम उस कब्र तक पहुंचे, जहाँ की मिट्टी मुलायम थी, ताजी कब्र थी। इसीलिए जब हमने उस मिट्टी को हटाना शुरू किया तो बड़े ही आराम से मिट्टी हट गई थी। फिर हम रखी हुई चीज़ें जब निकालने लगे तो हमें कब्र में से धीमी आवाज़ आने लगी थी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे यहाँ कुछ अलग ही लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर सारी मिट्टी हटाने के बाद देखा तो वो लड़की उस कफन में बंद थी और वो कफन फाड़कर जोर से चिल्लाई और बाहर निकली। ये सब देखकर तो हम बहुत घबरा गए थे। हम दोनों ही पसीने से लथपथ हो गए थे। मैंने आगे आकर देखा तो वो औरत जिंदा थी, लेकिन उसे तकलीफ हो रही थी। हम दोनों ही बहुत ही हैरान थे। मैंने अपने पति को पीछे हटने के लिए कहा। फिर मैंने उस लड़की को अपनी शॉल दी और उसे सब कुछ बताया और उससे ये भी कह दिया कि उसकी सास ने ही उसे जिंदा मारने के लिए कहा था। मैं उसे बचाने आई हूँ। ऐसा बताने पर वो लड़की रोने लगी और बोली कि भगवान के वास्ते आप मुझे अपने साथ ले चलो। मेरी सास आपसे झूठ बोली थी, मैं मरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने मुझे किसी तरह की दवाई दी और कहा कि तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर और उसकी हालत हमसे देखी नहीं गई और हम उसे अपने घर ले आए। मेरा मन उसके लिए अब एकदम साफ था, लेकिन मेरा पति मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हम तो अपना फ़ायदा देखने गए थे, वो तो काम हुआ ही नहीं और ऊपर से ये अपने गले पड़ गई। हाँ तो क्या हुआ? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ है या नहीं तुम में? और अगर आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझ में अभी तक इंसानियत जिंदा है। मेरा पति गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मैंने उस लड़की को खाना दिया और उससे पूछा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी सास ने तुम्हें दवाई देकर तुम्हें जल्दी कब्र में दफना दिया। तब वो लड़की बताने लगी कि वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके चाचा ने उसकी परवरिश की थी। मंजू नाम की एक उम्र दराज औरत ने मुझसे अपने बेटे से शादी की बात की। मंजू के बेटे को मैं बहुत अच्छी लगी। शादी होकर जब मैं उनके घर पहुंची तो पहले दिन से ही मंजू जी ने ये जता दिया था कि उसे बहू से कुछ नहीं चाहिए, बस खानदान को वारिस, मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई थी कि बेटी को जन्म देने के बाद वो इतनी नाराज़ क्यों हुई।
जब मुझे पहली बेटी हुई वो तो सास ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरी बार पेट से होने पर सास ने दिन गिनना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने में उसने सोनोग्राफी करवाई और फिर डॉक्टर से पता करने की कोशिश की कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, और पता चला कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की है। तो उन्होंने मेरा एबॉर्शन करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर उसने आखिरी काम इस तरह से किया कि मुझे दूध में इतनी नींद की गोलियां दी कि मैं कभी उठ ही ना सकूं। इस लड़की ने बताया कि आधा ग्लास दूध पीकर वो उठ गई थी। शायद उसी वजह से उसकी जान बच गई, नहीं तो वो सच में मर गई होती। उनका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और वो कभी उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो लड़की फिर रोने लगी। फिर मैंने कहा कि बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तुम्हें अगर घर जाना है तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। तब वो कहने लगी, नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरी जान को खतरा है। मेरे बच्चे के जन्म होने तक मुझे कहीं सुरक्षित जगह पर रहना पड़ेगा। अगर आप मुझे अपने यहाँ रहने दें तो आपका बहुत एहसान होगा, नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं भावुक हो गई थी। कुछ देर के बाद पति भी घर आ गया। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम अपना ख्याल रखो, और मैं कमरे से बाहर आ गई। पतिदेव अभी भी गुस्से में ही थे। उसे मेरा बर्ताव पसंद नहीं आया और वो मुझे डराने लगा कि अगर ये औरत जिंदा रही तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और फिर तुमने उसकी सास से 50,000 रुपये भी तो लिए थे। अगर वो अपनी सास को दोष दे सकती है तो हमें भी फंसा सकती है, और उसकी सास भी कैसे न कैसे यहाँ पहुँच सकती है। फिर क्या करेंगे हम? और वैसे भी अब तक लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा, तो क्या ज़रूरत है इसे यहाँ रखने की? इसे वहीं छोड़ आते हैं। पति की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ऐसी सोच है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। हम दोनों में बहुत बहसबाजी भी हुई। रात को हम सो गए, लेकिन जब सुबह उठी तो घर का नज़ारा ही कुछ अलग था। ना तो मेरा पति घर में था और ना ही वो लड़की। मेरे मन में अजीब सा ख्याल आने लगा। मेरी आंख कैसे खुली नहीं, कहीं मेरे पति ने मुझे नींद की गोलियां तो नहीं दी थी। मैं शमशान पहुंची और देखा तो वो कब्र जैसी की तैसी थी। फिर मेरा पति कहाँ गया? शाम को वो खुद घर आ गया। मैंने उससे पूछा कि उस औरत को कहीं मार तो नहीं दिया ना? मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं सुबह उठा तो उसका शरीर ठंडा पड़ा था। हम पर कोई संकट ना आए, इसलिए मैंने उसकी बॉडी को सही जगह पर लगा दिया। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? एक लाश को घर में रखना ठीक नहीं है। पता नहीं मेरे पति ने उस लड़की या फिर उसकी लाश के साथ क्या किया होगा। मैंने उसे बहुत पूछा, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं माफ़ी मांगने लगी। पर जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। भगवान ने हमें हमारे किए की सज़ा दे दी थी। शाम को मेरी बेटी के यहाँ से खबर मिली कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मेरा दामाद एक किराए की गाड़ी चलाता था और उसी से अपना जीवन निर्वाह करता था, और उसे यही मदद करने के लिए मैंने वो पैसे दिए थे ताकि वो अपना खुद का कोई काम शुरू कर सके। लेकिन अब उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं था। अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखकर मेरी रूह कांप गई थी। लेकिन मेरा पति अभी तक सुधरा नहीं था, और जिस वजह से मैं उससे अलग रहने लगी थी। मैं हर रोज़ भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ, पर पता नहीं वो मुझे कभी माफ़ करेगा भी या नहीं। मैं मरी हुई औरतों को नहलाती थी, उन्हें कफन में लपेटती थी, लेकिन फिर मेरे लालच ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब मैं हर रोज़ शमशान जाकर खूब रोती हूँ। इतना कहकर वो औरत चुप हो गई। उसकी सारी बातें सुनकर मैं सुन्न हो गई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। मैंने उसे बहुत समझाया और आगे से ऐसे काम करने से भी मना किया। मेरे पास कुछ पैसे थे, वो मैंने उसे दिए और फिर वो अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उस औरत के बारे में सोचती रही। आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों में पानी आ जाता है। हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, पर वो ऊपर वाला हर पल हर क्षण हमें देख रहा होता है और हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलती ही है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।